नमाज के खुशू खुजू से दो ही चीजें दूर कर देती हैं, एक तो खारजी है और दूसरी दाखिली। खारजी चीजें तो बड़ी सादा सी हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो इत्तफाकन हमारी नजर किसी खूबसूरत चीज पर जो उस कमरे में पड़ी है उस पर चली गई, तो हमारी तो जो उधर को अट्रैक्ट हो गई। उसका बड़ा आसान सा इलाज है कि हम उस चीज को वहां से हटा दें। एक बार किसी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में निहायत उम्दा खूबसूरत कपड़ा हदिया किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया, उसे सिला के पहन लिया। नमाज पढ़ रहे थे तो उस कपड़े पर नजर पड़ी, ज़हन उसकी खूबसूरती की तरफ चला गया। तो नमाज खत्म करने के बाद पहला काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि वो लिबास फौरन उस आदमी को लौटा दिया जिसने हदियतन पेश किया था। इस तरह एक बार चमड़े का एक नया तस्मा अपने जूते में लगाया था, तो जूते पर नमाज पढ़ते हुए नजर पड़ी। नतीजा ये हुआ कि नमाज फारिग होते ही अपने जूते जो पहला शख्स नजर आया उसको तोहफतन दे दिए। तो ये खारजी चीजें इंसान को नमाज में तवज्जो नहीं होने देंगी, क्योंकि जहां हम नमाज पढ़ रहे हैं अगर वहां कोई खुशनुमा चीजें, अगर कोई इंसान आ जाएगा, कोई म्यूजिक बजेगा, तो हमारी अटेंशन उधर को डाइवर्ट होती है। इसे हम खारजी वजूहात कहते हैं। आज एक चीज और हमारी समझ में आ जाएगी कि आमतौर पर ये फकीर लोग तंग जगहों पर क्यों नमाज पढ़ते हैं। जितना कुशादा कमरा होगा जिसमें हम कुशादा कमरे में नमाज पढ़ेंगे तो हमें डिस्ट्रैक्शंस उतनी ज्यादा मिलेंगी, हमारी तवज्जो नहीं बंधेगी। जितनी छोटी और कम रोशन जगह पर नमाज हम पढ़ेंगे उतना खुशू खुजू पैदा होगा। ज्यादा मुश्किल उस वक्त आती है जब दाखिली वजूहात इसमें आ जाएं कि हमारा कोई जज्बा है, कोई याद है, कोई फिक्र है, कोई जरूरत है जो जहन से महव नहीं होती। नमाज में भी दिमाग उधर को रहता है। एक चीज आप बचपन से सुनते आए होंगे, हुक्म यह है कि अगर खाने का और नमाज का टाइम इकट्ठा आ गया तो पहले इंसान खाना खा ले। या एक चीज और कही जाती है कि अगर इंसान के जहन में कोई ऐसा जुमला है जो वो कहना चाह रहा है, नमाज का वक्त आ गया, तो पहले वो बात कह दे फिर नमाज पढ़े। उसके पीछे हिकमत सिर्फ इतनी सी थी कि अगर हमें भूख लगी है तो हमारा जहन भूख की तरफ मतवज्जो रहेगा, नमाज की तरफ तवज्जो नहीं आएगी हमारी, ताकि जहन से निकल जाए हमारे। यहां तक तो आसान है काम। बाज यादें ऐसी होती हैं, बाज फिक्र ऐसे होते हैं जो इंसान को नमाज में भी तंग करते हैं। तो उसके लिए और हल है उसका कि उस चीज को छोड़ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए पहले, ताकि उसकी फिक्र खत्म हो जाए। अगरचे ये तर्क करना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसे तर्क कर दीजिए तो नतीजा ये होगा कि हमारी खुशू खुजू पैदा हो जाएगा हमारी नमाज में।